एपिसोड की स्टार्टिंग एक एडवर्टीजमेंट के ऐड के साथ होती है और हमें नरेशन आवाज़ सुनाई देती है कोमिची को, और कोमिची बताती है कि मेरी जो ये सेलर की ड्रेस पहनने की जो मतलब इसको चस्का चढ़ा था, इस शुरुआत स्टार्टिंग हुई थी इस ऐड के साथ। और उसने अपनी फेवरेट जो एक्ट्रेस है, जिस एक्ट्रेस को बहुत चाहती है, उसका जो ऐड देखा था, उसने सेलर ड्रेस पहन रखी थी और ये एडवर्टीजमेंट कर रही थी इस स्कूल का। तो जब इसने एक उसका उसकी एक फोटो देखी जिसमें इसकी मॉम ने उस स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, तो इसने फाइनली डिसाइड किया कि ये इसी स्कूल में जाएगी। और उसने अपनी मॉम को जब बोला कि मॉम मेरे को इस स्कूल में जाना है, उसकी मॉम ने बोला भी कि बेटा वहाँ का एग्जाम ना बहुत हार्ड है। इसने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पे जाके रहूंगी। और बस इसने अपनी मम्मी से एक रिक्वेस्ट की कि अगर इसने एग्जाम पास कर लिया तो इसकी मॉम को अपने हाथ से इसकी सेलर ड्रेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी मॉम जब काम करती है ना, ड्रेस वगैरह बनाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली जब प्रिंसिपल ने इसको बोला ना कि तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, मतलब सेलर ड्रेस पहनना चाहती हो सेलर ड्रेस पहनो, और मतलब घर वगैरह की ड्रेस पहनना चाहती हो तो दूसरी ड्रेस जो सब बच्चे पहन रहे हैं वो पहनना चाहती हो तो वो पहनो, तो इसने सेलर ड्रेस चूज करी। तो क्योंकि अब इसका फर्स्ट डे है तो सब बच्चों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका भी इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो इसकी मैम बोलती है कि कोमिची तुम कुछ और बताना चाहते हो अपने बारे में। तो ये कहती है कि मेरी बॉडी ना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इन लोगों के सामने एक स्टंट करके दिखाने लग जाती है। और इस स्टंट में ना इसके जो बाल वाले सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं और कपड़े वगैरह भी। अब यहाँ वाली सारी गर्ल्स हैं पर इनको भी थोड़ा अजीब लगता है। और अब मैं इस शो के बारे में थोड़ी एक बात कहना चाहता हूँ। मैक्सिमम इस शो में ना आपको बॉयज़ वगैरह कम ही देखने को मिलेंगे, लीड रोल में भी गर्ल है और काफ़ी गर्ल्स की स्टोरी है ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज़ एनिमे को नहीं देख सकते। मैं एज अ बॉय हूँ तो मैंने भी देखा है, पर कभी ऐसे एनिमे भी ट्राई करने चाहिए। मतलब दूसरी तरह की स्टोरियाँ भी देखनी चाहिए आपको। इसमें फाइट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी कुछ, मतलब लेकिन एक अलग ही मज़ा है इस एनिमे को देखने का। मैंने देखा, मुझे भी एक बहुत इंजॉयमेंट आया। तो चलिए बाकी बातें किसी और दिन करेंगे कमेंट वगैरह में। तो अभी स्टोरी पे चलते हैं। उसके बाद अदर बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक लड़की खड़ी होती है, उसका नाम हिसामी वाती होता है, उसको वॉलीबॉल खेलना है और बहुत लंबी है। और अभी है ना जो कोमिची होती है लिस्ट बना रही होती है सभी गर्ल्स की, मतलब सबका इसने नाम लिख रहा होता है कौन किस सीट पे बैठा है। जो 20 के 20 बच्चे हैं इस क्लास में, सबका नाम और सीट नंबर के साथ। ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जिस स्कूल से पहले पढ़ के आई थी ना, वहाँ पे सिर्फ ये एकमात्र अकेली स्टूडेंट थी। तो इनकी मैम इनको बोलती है कि चलो भाई, जब लंच टाइम हो जाता है ना, 4 बच्चों का ग्रुप बन के बना देती है और तुम लोगों को आज खाना परोसना पड़ेगा। खाना मतलब पास करोगी, बना हुआ खाना आता है ना, तो इनका लंच टाइम में कैंटीन में वहीं पे खाना वाना चलता है इनका एक तरीके से, वहीं पे ये लोग खाना वाना खाते हैं। तो ये खाना वाना परोसते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। पहले एक लड़की आती है, उसका नाम रिरी सैन होता है। उसको एक मतलब इंग्लिश एक्सेंट में थैंक यू बोलती है, तो उसको देख के बहुत खुश होती है। फिर एक लड़की आती है जिसका नाम हतारू होता है, उसको वो बहुत ही छोटी हाइट की होती है। उसे देख के बोलते बहुत ही क्यूट है, मतलब बहुत सारे बच्चों से इंट्रोडक्शन होता है इसका, सब इसको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद ये अपनी सीट पे बैठ जाती है फाइनली। और जब ये सीट पे बैठती है तो इन 4 दोस्तों का ग्रुप बना हुआ होता है। एरिका होती है इसके साथ, और एक नई लड़की जिसका नाम तोमोनो है, और एक तोकासान है। अब जिसका नाम तोमोनो है उसने चश्मा पहना होता है और उसके चश्मे पे ना भाप जा रही होती है बार बार सूप की। तो इसको ना अपना हैंगर चीफ देती है, बोलती है। तो ये लड़की उसको बोलती है थैंक यू कि मैं आज अपना बॉक्स नहीं लाई हूँ चश्मे का। तो इसको एकदम से याद आता है कि जब ये कॉलेज आ रही थी, स्कूल आ रही थी मतलब, तो मतलब भाग भाग के आई थी, तो स्वेट अपना उस हैंकर चीफ से साफ किया था। तो इसको रोकने लगती है, तो ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी ये हैंकर चीफ गीला है और मैंने सूखी साइड से इसको अपना चश्मा साफ किया है मतलब। तो जो एरिका होती है ना, वो अपने मन में सोचती है कि कभी कभी ना मतलब कोमिची को देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसको बहुत देख के ही टाइम पास हो जाता है। और इसकी हरकतें भी ऐसी हैं, सब इसको नोटिस कर रहे हैं, पहला ही दिन है। उसके बगल में एक लड़की बैठी है, उसका नाम तोकासान है। वो इसको देख के कहती है कि यार तुम काफ़ी पॉपुलर होगी। तो ये बोलती है क्यों? बोलती है कि नहीं, मैं आज से पहले मतलब जिस स्कूल में पढ़ी थी वहाँ अकेली बच्ची थी और मैं कैसे पॉपुलर हो सकती हूँ। तो इसको कहती है कि तुम्हें देख के लगता है क्योंकि तुम ही एक ऐसी लड़की हो पूरे स्कूल में जो ये सेलर की यूनिफॉर्म पहन के घूम रही हो और बाकी सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं। तो ये कहती है कि हाँ ऐसा तो है। कहती है कि तुम यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लगती हो, ये तोकासन बोलती है। तो ये थैंक यू बोलते हैं कोमिची। तो कोमिची को उसका तोकासन बोलती है कि यार मैं भी, मतलब मेरी भी ड्रेस अच्छी लग रही है ना। तो बोलती है हाँ। तो इस पर कोमिची कहती है यार मैं भी ना इस ड्रेस को ट्राई करना चाहती थी, जो कोट वाली ड्रेस है। तो इस पर तोकासन कहती है तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लेते हैं। और इसको ना अपना ब्लेजर निकाल के देने लगती है और ये इसको अपनी मतलब जो सेलर की यूनिफॉर्म होती है उसकी शर्ट निकाल के देने लगती है। पर उसी टाइम पे ना एरिका समझ जाती है कि जो तोकासन है उसके साथ मजाक कर रही है। तो एरिका उसको रोक लेती है और बोलती है कि अगर तू अपनी शर्ट उतार देगी तो अंदर से तूने अंडर गारमेंट्स पहने होंगे ना, और पूरा स्कूल तेरे को देख लेगा ऐसा करते हुए। अब यहाँ पे जो तो ये होती है ना एरिका, ये थोड़ा सा मतलब इसके लिए मतलब प्यार मतलब केयर दिखाती है कोमिची के लिए। और मतलब ये समझ जाती है जो कोमिची है ना वो थोड़ी सी सीधी है और उसका बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है। और ये समझ जाती है कि तोकासेन जैसी गर्ल से इसको दूर रखना पड़ेगा। मतलब तोकासेन भी अच्छी है पर ये थोड़ा सा फनी है, लोगों के साथ मजाक उड़ाना, मतलब मजे थोड़ा मजे फन करना पसंद है इसको। तभी खाना ही चल रहा होता है इनका और तभी ना एक म्यूजिक प्ले होने लग जाता है। उस म्यूजिक को सुन के सब बोलते हैं कोमिची को कि कोमिची, हमने सुना था कि ये जो लड़की है ये तुम्हारी फेवरेट है,
जिसका गाना मतलब अभी चल रहा है, क्योंकि इसने बताया था ना एपिसोड के स्टार्टिंग में कि उसी की वजह से मैं स्कूल में आई हूँ। तो इसको ना इसका एक ऐड होता है, उसके बाद करके दिखाने के लिए बोलते हैं कि उस ऐड में उसने कैसे करा था। तो पहले तो ये मना करती है, पर इसको कहते हैं कि फिर तू भाई उसकी कैसी फ़ैन है जब तू उसका मतलब कॉपी नहीं कर सकती। तो फाइनली ये इसकी ना मतलब इनसे लिपस्टिक लेती है और उसको मतलब कॉपी करने लग जाती है, और मतलब काफ़ी वाहवाही होती है इनकी। ये फर्स्ट डे ना काफ़ी पॉपुलर होगी उसको, जिस इसका मतलब वो था ना कि भाई कहीं लोग मेरे को मतलब पहचाने ना, मुझसे बात ना करें, मैं कहीं अलग गंदा रूड बिहेव ना करूं, तो वो इसका डर अब खत्म हो गया। और फाइनली ये लोग ना इसको बोलते हैं कि चलो खेलने चलते हैं। तो इसको ना फिर से अपने स्कूल की याद आती है कि वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली स्टूडेंट थी और मैं अकेली खेलती थी वहाँ पे, और ये अपने दोस्तों के पास जाती है और खेलने लग जाती है। और अब इनकी ना स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है स्कूल के, और इनकी मैम से जो हेडमास्टर होती है वो पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, मतलब एज अ होम स्कूल टीचर। अब ये सिर्फ गर्ल्स का स्कूल है, यहाँ बॉयज़ नहीं पढ़ते। तो ये कहती है कि काफ़ी अच्छा रहा, और बोलती है कि कुछ बच्चे तो काफ़ी प्यारे थे, और ये कॉमिची पे नोट मतलब फोकस करते हुए बात कहती है। अब इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये सब ना बाय बोल के एक दूसरे को घर जा रहे होते हैं, और कॉमिची ना काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो बहुत खुश होती है। और वो भागते हुए जब जाती है ना, तो सारी गर्ल्स का नाम लेती है जो उसके साथ दोस्त बनी होती है। वो बोलती है एरिका, हिसामी बेतारियो, रिरिसैन, तोमोमो, तोकासैन, सबका नाम लेती है और बोलती है कि मेरे सारे दोस्तों मैं तुमसे कल मिलूंगी। और बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब पूरी रोड पर मतलब चेरी ब्लॉसम्स के जो मतलब पेड़ लगे होते हैं उनके ऊपर दौड़ती हुई जाती है, पूरी एक्साइटेड होकर अपने घर पहुंचती है। और मतलब जोर जोर से मतलब रास्ते पे जगह जगह रुकती है, चिल्लाती है और अपने दोस्तों का नाम बोलती है, उनको बोलती है बाय और मैं कल तुमसे फिर मिलूंगी। क्योंकि बहुत खुश है, क्योंकि इसने लाइफ में पहली बार दोस्त बनाए हैं। इसका टारगेट भी यही था फर्स्ट एपिसोड में कि मैं दोस्त बनाऊं। तो अभी वो बहुत खुश है। और जब ये घर पहुंचते हैं ना, तो इसको अपने फादर की कार दिखाई देती है अपने घर के बाहर खड़ी हुई। और जैसे अंदर जाती है और अपने मोम को बोलती है कि मैं घर आ गई, तो उसकी मोम बोलती है कि बहुत अच्छा हो तुम घर आ गई और तुम्हारे फादर भी आए हुए हैं। तो ये सीधे जाती है अपने फादर के पास अपनी ड्रेस दिखाने के लिए, पर इसके पापा ना सोए हुए होते हैं उसकी छोटी बहन के साथ। तो उसकी मोम ये अपनी मोम को बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरे को अपने पापा को ड्रेस दिखानी है, जो सेलर की ड्रेस मैंने पहन रखी है। तो ये बोलती है कि इसकी मोम बोलती है कि देखो तुम भाग भाग के आए तो तुम्हारी ड्रेस गीली भी होगी, इसे उतार दो, सुखाना रख दो, और तब तुम अपने फादर को उसको पहन के दिखा देना बाद में। तो ये आती है, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके अपने फादर को उठाने की कोशिश करती है, पर इसके फादर नहीं उठते। तो अपनी बहन को ले जाती है और बोलती है कि चलो फिर हम नहाने चले जाते हैं। तो उसकी मम बोलती है कि डिनर से पहले तुम नहा लो। तो जैसे ये जाती है ना, तो उसके फादर ना उड़ जाते हैं, और उसकी मम कहती है कि मुझे पता था कि तुम, और इसकी मम कहती है कि तुम बहुत ड्रामा तुम्हारा बहुत हो गया, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो, और खड़े उड़ जाओ। तो ये इसका फादर बोलता है कि यार मैं क्या ही करूँ, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और एकदम से ऑकवर्ड मोमेंट है, मेरी बेटी हाई स्कूल में आ गई तो मैं उससे क्या ही बात करूँगा, इसलिए मैंने सोने का ड्रामा कर दिया। और उसके बाद ना ये अपनी बहन के साथ मतलब बात में होती है, नहा रही होती है। तो अपनी बहन को ना पूरे दिन का बताती है कि भाई मेरे साथ आज स्कूल में क्या हुआ, एक लड़की ने मेरे को फनी बोला, एक ने मेरे को आइडल बोला। तो सब दोस्तों का नाम बताती है। उसकी बहन बोलती है इसको, छोटी बहन, कि मेरे को ना तुम्हारी जो काव है, मेरे को तुम्हारी दोस्तों से मिलना है और उन सब दोस्तों को ना घर बुलाओ। तो बोलती है पक्का कि हाँ, और ये फाइनली डिसाइड कर देंगे हम घर बुलाएंगे। उसका बात करने के बाद ये ना खाना खाने के लिए अपनी मोम के पास जाती है। तो उसकी मोम के तो पूछती है कि पापा कहाँ हैं। तो ये बोलती है इसकी मोम कि तुम्हारे पापा बाहर हैं। तो अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को हाय बोलती है, और अपने पापा को बोलती है कि पापा अगर आप फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसके पापा बोलते हैं कि हाँ। तो ये अपने पापा को भी सारी बातें बताती है। तो मतलब सारी बातें बताने के बाद अपने इसके पापा इसको बोलते हैं कि बेटा तुम सुबह कल स्कूल किस टाइम जाओगी। तो ये बोलते हैं पापा मैं आपके सुबह, क्योंकि इसके पापा को सुबह वापस जाना ना काम पे, सिर्फ मिलने के लिए आए थे एक दिन के लिए, कि आपके जाने से पहले ना मैं उड़ जाऊंगी और मैं रेडी रहूंगी और आप मेरे को सेलर की यूनिफॉर्म में देख के जाना। तो ये इसके पापा बोलते हैं कि ओके बेटा मैं तुमको सेलर की यूनिफॉर्म में देख के जाऊँगा। और ये भाग के बोलते कि अपने पापा को बाय बोल के भाग के अंदर चली जाती है, और बस यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।